कहानी की शुरुआत में भगीरा को दिखाया जाता है। पुलिस उसका एनकाउंटर करने आई है। भगीरा एक हीरो है, इसलिए वह निर्दोष पुलिस वालों को नहीं मारेगा, लेकिन आज पुलिस उसे मारने की कोशिश करेगी। फ्लैशबैक में हम वेदांत को देखते हैं, जो एक छोटा बच्चा है और सुपर हीरोज का बहुत बड़ा फैन है। वह भी चाहता है कि उसे सुपर पावर मिले ताकि वह अच्छे काम कर सके और अपराधियों को रोक सके। एक दिन वह छत से कूद जाता है, यह देखने के लिए कि क्या वह हवा में उड़ सकता है। वेदांत की दादी उसे समझाती हैं कि कॉमिक्स और मूवी के सुपर हीरो असली नहीं होते। असल जिंदगी में किसी के पास सुपर पावर नहीं होती। सभी को दर्द होता है, लेकिन जो लोग अपने दर्द को भूलकर दूसरों की मदद करते हैं वही असली हीरो होते हैं। जैसे डॉक्टर और पुलिस वाले, वेदांत के पिता भी पुलिस वाले हैं, इसलिए वह तय करता है कि वह बड़ा होकर एक सुपर हीरो पुलिस वाला बनेगा। फिर कहानी वर्तमान समय में लौटती है। यह तटीय इलाकों में तूफान आने वाला है। सरकार ने रेड अलर्ट जारी किया है और सभी मछुआरों को समुद्र से दूर रहने के लिए कहा गया है। कुछ लोग समुद्र में मछली पकड़ने चले जाते हैं। अचानक उन्हें एक बहुत बड़ी लहर दिखाई देती है जो उनकी नाव को डुबो सकती थी। वे थोड़ा घायल होते हैं, लेकिन उस लहर से बच जाते हैं। फिर चारों तरफ से गुंडे उन्हें घेर लेते हैं। इन गुंडों का नेता राणा है। राणा और उसके लोग मछुआरों को पकड़कर पीटना शुरू कर देते हैं। मछुआरे अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं, लेकिन राणा ने उन्हें जाल में फंसा लिया और वापस नाव पर ले आया। राणा का आधा चेहरा चल गया है और वह बहुत डरावना लगता है। वह मछुआरों को मारना शुरू कर देता है और एक आदमी का हाथ काटता है। उसे लोगों को दर्द में तड़पते देखना अच्छा लगता है। फिर कहानी में वेदांत दिखाया जाता है। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका रोल मॉडल, उसके पिता, आज भी उसके साथ है। वेदांत अपने पिता से आशीर्वाद लेकर अपनी पहली ड्यूटी पर जाता है। पुलिस स्टेशन के सभी ऑफिसर्स भ्रष्ट हैं, खासकर नारायण, जो जेल में किसी को नहीं डालता। वह वेदांत को बताता है कि शहर में कोई अपराध नहीं हो रहा है तो वह जेल में किसे डालेंगे। नारायण ने वेदांत का अच्छे से स्वागत किया, लेकिन वेदांत भ्रष्ट नहीं है। वेदांत नारायण के साथ शहर का दौरा करने निकलता है, लेकिन वह बिना यूनिफॉर्म के सिर्फ शहर देखने आया है। नारायण उसे इलाके के सभी गुंडों के बारे में बताता, लेकिन बिग वायलेंस वाले इलाकों में जाने से मना करता। कहानी में पुजारी और कोटियम का एरिया है। पुजारी के इलाके में पुलिस का आना मना है और कोटियन के संपर्क दूसरे देशों तक है। एक दिन वेदांत सड़क पर कुछ गुंडों को लड़कियों को परेशान करते हुए देखता है। इससे पहले कि वह उन गुंडों से लड़ता, स्नेहा आती है और लड़कियों को कहती है कि वे भी लड़ाई करें। स्नेहा खुद सबसे पहले उन गुंडों को थप्पड़ मारती है, जिससे बाकी लड़कियों को भी हिम्मत मिलती है। सभी मिलकर गुंडों को भगा देती है। इसी मौके पर वेदांत स्नेहा को पसंद करने लगता है। फिर एक रात वेदांत एक पार्टी में जाता है और वहां अपने सीनियर को बताता है कि यूनिफॉर्म में ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। प्रभाकर, जो वेदांत के पिता है, उन्हें ऐसा व्यवहार करने की उम्मीद नहीं थी। वह वेदांत को शांत रहने और सीनियर्स का सम्मान करने के लिए कहते हैं। बाकी ऑफिसर्स वेदांत का मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि वह सिंघम मूवी देखकर आया है। अगले दिन वेदांत पुलिस स्टेशन जाकर नारायण से रिपोर्टेड फाइल्स लाने के लिए कहता है। नारायण उसे पैसे से भरा हुआ एक ड्रॉर दिखाता है, जिसमें उन जगहों के पते हैं जहां गलत काम हो रहा है। अब वेदांत फिर से राउंड पर निकलता है, लेकिन इस बार वह यूनिफॉर्म में और बाकी पुलिस फोर्स के साथ होता है। वह सभी जगह जाकर गुंडों को गिरफ्तार करता है और जेल में डाल देता है। सभी पत्रकार वेदांत की इस बहादुरी की तारीफ करते हैं और वह आधे शहर को साफ कर देता है। रंगदन्ना क्रिमिनल्स से खुश नहीं है। उसे लगता है कि वेदांत अभी नया है और कुछ दिनों बाद वह भी बाकी ऑफिसर्स की तरह हो जाएगा। रंगना एक ईमानदार पत्रकार है और उसने पहले भी ऐसे ऑफिसर्स को बदलते देखा है, इसलिए अब उसे पुलिस वालों पर भरोसा नहीं रहा। स्टेशन में नारायण के अलावा सभी वेदांत की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन नारायण को लगता है कि वेदांत जितना क्रिमिनल्स से पंगा ले रहा है, उससे वह जल्दी ही मुसीबत में पड़ जाएगा। प्रभाकर, जो वेदांत के पिता है, उसे एक लड़की दिखाने ले जाते हैं क्योंकि वह चाहते हैं कि वेदांत शादी कर ले। वेदांत अभी शादी नहीं करना चाहता, लेकिन अपने पिता की खुशी के लिए लड़की देखने चला जाए। वह लड़की स्नेहा होती है और वेदांत पहले से ही उसे पसंद करता है। जब दोनों अकेले बात करते हैं तो स्नेहा बताती है कि उसके पिता भी उसे शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वह भी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन एक बार कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर उनकी समझदारी नहीं बनी
तो वे शादी नहीं करेंगे। ये सुनकर वेदांत खुश हो जाता है और दोनों एक दूसरे को समझने का समय देने लगते हैं। वेदांत और स्नेहा साथ में घूमने लगते हैं। वेदांत स्नेहा की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखता है। स्नेहा एक डॉक्टर है। एक दिन रास्ते में एक प्रेग्नेंट महिला को लेबर पेन शुरू हो जाता है। वेदांत और स्नेहा उसकी मदद करने के लिए उसे जल्दी अस्पताल ले जाते हैं। महिला दर्द में चिल्ला रही होती है और स्नेहा उसे सांत्वना देने लगती है। स्नेहा सोचती है कि भगवान ने महिलाओं को इतना दर्द क्यों दिया, जबकि पुरुषों को नहीं। वेदांत बताता है कि पुरुष इतना दर्द सहन नहीं कर सकते, इसलिए भगवान ने उन्हें लेबर पेन नहीं दिया। यह दर्द महिलाओं को नई जान देने के लिए दिया गया है। स्नेहा को वेदांत की बातें बहुत पसंद आती है और वह अपने पिता से कहती है कि अगर वेदांत भी तैयार है तो वह शादी के लिए हाँ कह देगी। वेदांत भी शादी के लिए तैयार होता है और उनकी एंगेजमेंट हो जाती है। फिर एक दिन कुछ गुंडे नव्या नाम की एक लड़की को उठा कर ले जाते हैं। इस समय वेदांत अपनी फोर्स के साथ पुजारी के इलाके में होता है। पुजारी ने पुलिस वालों को आने से रोकने के लिए रिश्वत दी हुई थी और नारायण डर के मारे चुप था। लेकिन वेदांत एक्शन में है और वह क्रिमिनल जैकी को पकड़ लेता है और बाकी गुंडों पर लाठी चार्ज करवा देता है। तभी पुजारी खुद वेदांत के सामने आकर उसे धमकी देता है, लेकिन वेदांत उससे नहीं डरता। वह पुजारी को भी पकड़कर जेल में डाल देता है जहां बाकी क्रिमिनल्स हैं। यह बात कोटियन को पता चल जाती है और वह अपने संपर्कों का उपयोग करके पुजारी को बाहर निकालने के लिए कॉल करने लगता है। इसी बीच नव्या की मां पुलिस के पास मदद के लिए आती है क्योंकि गुंडे नव्या का रेप करने वाले हैं, लेकिन कोई भी उनकी शिकायत लिखने के लिए तैयार नहीं होता। तभी वेदांत को उसके सीनियर बुलाते हैं। पहले वेदांत के काम की तारीफ करते थे, लेकिन अब जब उसने पुजारी पर हाथ डाला है तो वे उसे पीछे हटने के लिए कहते हैं, क्योंकि पुजारी का कनेक्शन उनके सिस्टम में गहरा है और अगर वेदांत हीरो बनना चाहता है तो उसे सावधान रहना होगा। वेदांत सोचता है कि वह छोटे गुंडों को पकड़कर या उनका एनकाउंटर करके न्यूज में हीरो बन सकता है, लेकिन उसे पुजारी से पंगा नहीं लेना चाहिए। लेकिन वेदांत अपने सीनियर्स की बात नहीं मानता और उनकी बेइज्जती करने लगता है। इसके बाद सीनियर ने वेदांत के पिता प्रभाकर को बुलाया ताकि वे वेदांत को समझा सके। वेदांत को लगता था कि उसे यह नौकरी उसके गोल्ड मेडलिस्ट होने के कारण मिली है, लेकिन प्रभाकर बताते हैं कि उन्होंने रिश्वत देकर यह नौकरी दिलवाई थी। अगर वेदांत इस सिस्टम से दुश्मनी रखेगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। वेदांत अपने पिता को ईमानदार समझता था और उनके जैसा बनना चाहता था, लेकिन अब उसे पता चला कि वे भी क्रिमिनल से रिश्वत लेते हैं। यह जानकर उसकी पूरी जिंदगी हिल गई। प्रभाकर ने बताया कि उसकी मां को कैंसर था और उन्हीं रिश्वत वाले पैसों से उनका इलाज करवा सके थे। अगर ऐसा नहीं होता तो उसकी मां नहीं बचती। वेदांत के लिए पुलिस ऑफिसर सुपर हीरो थे, लेकिन अब उसे सच पता चला कि पुलिस फोर्स में भी बेईमान लोग हैं। वह बहुत ज्यादा शराब पी लेता है। अगले दिन जब वह पुलिस स्टेशन जाता है तो उसे पता चलता है कि गुंडों ने नव्या का गैंग रेप किया है। नव्या और उसकी मां इंसाफ मांग रही है और कह रही है कि पुलिस वालों का भी इसमें हाथ है। वेदांत देखता है कि कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं है और न ही कोई शिकायत लिखने को तैयार है। नव्या ने खुद को जिंदा जलाकर अपनी जान दे दी। वेदांत नशे में था और नव्या को जलते हुए देख रहा था, लेकिन जब वह उसके पास पहुंचा तब तक नव्या मर चुकी थी। वेदांत ने इस मामले को दबाने के लिए ऑफिसर्स को पैसे दिए और कहा कि नव्या ने अपने बॉयफ्रेंड से परेशान होकर आत्महत्या की है। वेदांत अब जस्टिस करने का सोचता है। रात में वो अपना चेहरा छुपाकर उन सभी रेपिस्टों को बुरी तरह मारता है। उसने कुछ का हाथ पैर काट दिया, कुछ का सिर काट दिया और कुछ को जिंदा जला दिया। अगले दिन जब पुलिस आई तो उन्हें यह बताना मुश्किल हुआ कि कितने लोगों को मारा गया और कौन सा बॉडी पार्ट किसका है। एक छोटे बच्चे ने वेदांत को गुंडों को मारते हुए देख लिया और उसने बताया कि यह सब भगीरा कर रहा है। नव्या की मां को थोड़ी राहत मिली जब उसकी बेटी के गुनहगारों को इतनी बड़ी सजा मिली। अब वेदांत ने रिश्वत लेना शुरू कर दिया। शहर में जो भी क्राइम होता था, क्रिमिनल्स उससे बचने के लिए उसे पैसे देते थे और वेदांत खुशी खुशी पैसे लेता था, लेकिन फिर भगीरा बनकर वह उन क्रिमिनल्स को खुद सजा देता था। पुलिस का काम अब भगीरा करने लगा था और वह रोज न्यूज में आने लगा। हालांकि नारायण को वेदांत पर शक होने लगा क्योंकि वह इतनी ईमानदारी से काम कर रहा था, लेकिन अचानक इतना बड़ा बदलाव कैसे आया। ऊपर से जो लोग वेदांत को रिश्वत देने आते थे, अगले दिन भगीरा उन्हीं लोगों को मार देता था। नारायण को पूरा शक हो गया था कि वेदांत ही भगीरा है।
उसने वेदांत को अपने बेटे की बर्थडे पार्टी के बहाने घर बुलाया और बातचीत में बता दिया कि वह वेदांत का सच जानता है। अगले दिन से जो रिश्वत नारायण के पास आती थी वह वेदांत को दे देता था ताकि वेदांत उन लोगों को हाथ न लगाए। नारायण जानता था कि अब भगीरा ही इंसाफ करेगा। गुंडे भगीरा के नाम और चेहरे से डरने लगे थे। इस बीच वेदांत ने स्नेहा से बात करना बंद कर दिया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से स्नेहा की जिंदगी खतरे में पड़े। स्नेहा परेशान होकर वेदांत के घर आई। उसे लगा कि वेदांत काम में बिजी है, लेकिन वेदांत ने उसे साफ बता दिया कि वह शादी नहीं करना चाहता और अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी। स्नेहा रोते हुए वहां से चली गई। रंगना ने पुजारी के खिलाफ एक आर्टिकल तैयार किया था जिसमें उसके सभी काले धंधों का जिक्र था। जब न्यूज़पेपर के मालिक ने इसे पब्लिश करने से मना किया तो रंगना ने उसे सोशल मीडिया पर डालने की बात की, लेकिन पुजारी जैसे लोगों से डरकर वह चुप नहीं रहने वाला था। रंगना ने पुजारी को कॉल करके अपने आर्टिकल के बारे में बताया। इसके बाद पुजारी अपने आदमियों के साथ रंगना के घर आया और उसके बच्चे के सामने रंगना को मार दिया। जब पुजारी के खरीदे हुए पुलिस वाले रंगना की मौत की जांच करने आए तो कोई भी पुजारी के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था। सभी जानते थे कि ये पुलिस वाले गवाही देने वालों को भी मार देंगे। यहां तक कि रंगना की पत्नी और बच्चा भी पुजारी के खिलाफ शिकायत नहीं करते। पुलिस वाला उस मर्डर का इल्जाम कुत्तों पर डालकर केस बंद कर देता है। नारायण वेदांत को इस मर्डर के बारे में बता देता है। वेदांत जानता था कि रंगना अच्छा काम कर रहा था, इसलिए वह पुजारी और उस पुलिस वाले को भी मार देता है। कोटेयम, जो अब तक सबसे पावरफुल गुंडा है, के पिता लोग उसके पास आते हैं और उसे धमकी देते हैं कि उसे 3 दिन में अपना काम पूरा करना होगा। अगर कोटेयम ने ऐसा नहीं किया तो राणा उसे मारने आएगा। राणा वही गुंडा है जिसने पहले मछुआरों को परेशान किया था। कोटेयम को राणा के बारे में सब पता है, इसलिए वह जल्दी से अपने गुंडों को काम पर लगा देता है और शहर के कई लोगों को किडनैप कर लेता है। बहुत से लोग मिसिंग कंप्लेंट्स लिखाने आते हैं। वेदांत इसका कारण जानने की कोशिश करता है और सभी मिसिंग लोगों के नंबर ट्रैक करने को कहता है। सभी नंबर स्विच ऑफ होते हैं, लेकिन एक नंबर 10 मिनट पहले कोटेयम के एरिया में बंद हुआ है। कोटेयम पुजारी से भी ज्यादा पावरफुल है और उसके एरिया में जाना रिस्की था, लेकिन भगीरा फिर भी वहां चला जा। वहां भगीरा को बहुत सारे गुंडे मिलते हैं जिनके पास हथियार होते हैं। भगीरा उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह इतने लोगों के लिए तैयार नहीं था। इस दौरान उसे गोली लग जाती है और वह पानी में कूदकर वहां से गायब हो जाता है। कोटेयम भगीरा पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे यह सब नहीं देखना चाहिए था। अब राणा कोटेयम पर गुस्सा करेगा। इसके बाद वेदांत स्नेहा के घर चला जाता है, जो एक डॉक्टर है। स्नेहा ही वह थी जो वेदांत की गोली निकाल सकती थी। जब वेदांत बेहोश हुआ तब तक स्नेहा ने उसकी गोली निकाल दी। अब उसे पता चला कि वेदांत ने क्यों अपना रिश्ता तोड़ा था। उसे वेदांत पर प्यार हो गया और उसने अपनी एंगेजमेंट रिंग वापस पहन ली। इसके बाद भगीरा सीधे कोटेयम के घर गया ताकि वह किडनैप किए गए लोगों को बचा सके। वहां कोई सुरक्षा नहीं थी और कोटेयम अकेला बैठा था। उसने अपनी पत्नी और बेटी को खुद ही मार दिया क्योंकि उसे पता था कि राणा आने वाला है। राणा उन लोगों को और बुरी तरह मारेगा। कोटेयम ने भगीरा को बताया कि राणा ऑर्गन ट्रेडिंग का काम करता है, इसलिए वह लोगों को किडनैप करता है। भगीरा ने जो पोर्ट पर देखा था वह सिर्फ एक झलक थी। असल में राणा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बड़ा काम करता है। कोटेयम ने कहा कि भगीरा को यह सब नहीं देखना चाहिए था और फिर उसने खुद की जान ले ली। अब भगीरा को अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया है। वह राणा के पीछे जाएगा। उधर वह पुलिस वाला जिसे भगीरा ने पुजारी के साथ मारा था, सीबीआई के हेड का बेटा था। उसने अपने बेस्ट ऑफिसर गुरु को भगीरा के बारे में पता लगाने का काम दिया। गुरु भगीरा के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश कर रहा है। गुरु उन सभी क्रिमिनल्स का अध्ययन कर रहा है जिन्हें भगीरा ने मारा है। उसे पता चलता है कि भगीरा की कोई गैंग नहीं है और वह एक समय में एक ही जगह अटैक करता है। गुरु यह भी समझता है कि भगीरा कोई सीरियल किलर नहीं है क्योंकि उसके मर्डर्स में ऐसा पैटर्न नहीं दिखता। बाकी ऑफिसर्स उसे सलाह देते हैं कि भगीरा का उन लोगों को मारने का मोटिव बदला हो सकता है। गुरु को पता है कि भगीरा ने सिर्फ क्रिमिनल्स को मारा है, लेकिन फिर भी किसी की जान लेना सही नहीं है। इसलिए गुरु भगीरा को जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहता है।
इसी मीटिंग में नारायण भी आया हुआ था और उसे पता चल गया कि सीबीआई ऑफिसर गुरु भगीरा को पकड़ने आया है। उधर वेदांत पुरानी फाइलों में राणा के बारे में जानकारी ढूंढने लगता है। उसे पता चलता है कि राणा जब छोटा बच्चा था तब उसने एक पुलिस स्टेशन को जला दिया था। उस हमले में राणा का आधा चेहरा जल गया था और तब से वह और भी खतरनाक हो गया। वेदांत को राणा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल रही थी। नारायण उसे गुरु के बारे में बताता है। आज नारायण एक हैकर की रिश्वत देने आया था जो कुछ भी हैक कर सकता था। वेदांत उस हैकर के पास जाकर उसे अपना असली चेहरा दिखाता है और अपने साथ काम करने के लिए कहता है। हैकर पहले काम करने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन भगीरा ने उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद वह मान जाता है। अब वह भगीरा का सीक्रेट प्लेस बनाने के लिए काम करेगा, जहां भगीरा अपनी कॉस्ट्यूम, बाइक और मास्क बनाएगा। उधर गुरु लोगों से भगीरा के बारे में पूछ रहा है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बता रहा। गुरु परेशान होकर सभी सीनियर ऑफिसर्स को मीटिंग के लिए बुलाता है और डांटता है कि वे अब तक भगीरा के बारे में क्यों नहीं जान पाए। वेदांत भी मीटिंग में आता है और गुरु से कहता है कि उसे अपनी नई पहचान कार्ड लेने जाना है। उसके पास एथिक्स पर लेक्चर सुनने का समय नहीं है। गुरु समझ जाता है कि वेदांत कितना बड़ा भ्रष्ट इंस्पेक्टर है और गुस्से में सभी को जाने के लिए कह देता है। आज रात स्नेहा वेदांत के घर आई। वह उनके रिश्ते को एक और मौका देना चाहती थी, लेकिन वेदांत ने उसे जाने के लिए कह दिया। स्नेहा जानती थी कि वेदांत उससे क्यों दूर जा रहा है और वह उसे दिखाना चाहती थी कि वह उसके साथ है, लेकिन वेदांत नहीं चाहता था कि स्नेहा उसकी वजह से खतरे में पड़े। फिर राणा का दिखाया गया, जो दूसरे देशों के साथ व्यापार करता है। उसे 2000 लोगों का एक बड़ा अगर वह यह कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लेता है तो उसे और भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहेंगे। उधर वेदांत एक हैकर के साथ मिलकर कोट्यम की प्रॉपर्टी और लीगल पेपर्स में कुछ जानकारी ढूंढने लगता है। उसे कोट्यम की एक प्रॉपर्टी स्लम एरिया में मिली जो अजीब थी। वहां का बिजली का बिल बहुत ज्यादा था। भगीरा अब उस जगह चेक करने चला गया। भगीरा ने देखा कि वहां एक अस्पताल है जहां किडनैप किए गए लोगों के अंगों को अमीर लोगों को ट्रांसप्लांट किया जाता है। अमीर लोग पैसे देकर अपने परिवार के सदस्यों की जान बचाते हैं। भगीरा ने वहां सभी गुंडों और डॉक्टरों को मार दिया जो पैसे लेकर किसी का अंग निकालने के लिए तैयार थे। यहां भारत के अलग अलग जगहों से लोगों को किडनैप करके लाया गया था। इन लोगों को तब तक जिंदा रखा जाता था जब तक कि अंगों के लिए पैसे नहीं मिल जाते। जैसे ही पैसे मिलते, किसी को भी मारकर उसका अंग निकाल लिया जाता था। भगीरा ने सभी किडनैप किए गए लोगों को बचा लिया और न्यूज वालों को कॉल कर दिया। फिर रिपोर्टर्स के साथ गुरु भी वहां आया, लेकिन किसी को भी अपने किडनैपर या भगीरा के बारे में कुछ नहीं पता था। गुरु को यहां भी कोई सुराग नहीं मिला, क्योंकि भगीरा वहां के कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव लेकर चला गया था। हैकर ने हार्ड ड्राइव से लोकेशंस और पैसे के ट्रांसफर का पता लगा लिया। सबसे ज्यादा पैसे योगी को ट्रांसफर हो रहे थे, जो कोट्यम को धमकी देने आया था। कोट्यम की मौत के बाद योगी ही राणा का काम संभाल रहा है, लेकिन योगी का फोन स्विच ऑफ है, इसलिए उसे ढूंढना मुश्किल है। भगीरा अब उन सभी जगहों पर जाने वाला था जहां ह्यूमन ट्रेडिंग हो रही थी। भगीरा अकेले उन जगहों पर गया और वहां से हजारों किडनैप किए गए लोगों को बचा लिया। इसके बाद भगीरा पब्लिक के लिए हीरो बन गया और अब कोई भी उसे क्रिमिनल नहीं समझता था। भगीरा जैसे मास्क मार्केट में बिकने लगे थे। गुरु को अब तक भगीरा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह अपना गुस्सा उस मास्क बनाने वाले पर निकालने लगे। गुरु पर भगीरा को पकड़ने का दबाव था, क्योंकि भगीरा ने पुजारी के साथ जिस पुलिस वाले को मारा था वह गुरु के लिए व्यक्तिगत मामला बन गया था। गुरु कटेम के हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज देख रहा था ताकि वह भगीरा की ढूंढ सके। उसे भगीरा की स्टाइल से पता चला कि वह या तो एक मिलिट्री ऑफिसर या कमांडो है। गुरु अब बल्कि किसी डिपार्टमेंट से संबंधित समझ रहा था। गुरु ने उन सभी क्रिमिनल्स के खिलाफ केस की डिटेल निकलवाई थी जिन्हें भगीरा ने मारा था। इससे उसे पता चलेगा कि उन गुंडों का केस किसके पास था। आज भी नारायण उन लोगों के साथ था और जल्दी से अपने पुलिस स्टेशन भाग रहा था।
नारायण उन रजिस्टर्ड केस की फाइल्स को कंप्यूटर से डिलीट कर देता है। उसने सभी फाइल्स डिलीट कर दी, लेकिन यह एक गलती थी। गुरु को लगभग सभी जगहों से 4-5 केस मिल गए थे जिनमें भगीरा ने क्रिमिनल्स को मारा था, लेकिन साउथ साइड से ऐसा कोई केस नहीं मिला क्योंकि नारायण ने उनकी डिटेल डिलीट कर दी थी। उधर राणा इंडिया आ गया है। भगीरा की वजह से उसे बहुत नुकसान हुआ है। वह योगी से पूछता है कि जब भगीरा उसके एरिया पर अटैक कर रहा है तो उसे क्यों नहीं मारा। योगी बताता है कि उसका फोन स्विच ऑफ था, इसलिए भगीरा को उसकी लोकेशन नहीं मिली। राणा योगी का फोन ऑन कर देता है ताकि भगीरा वहां पहुंच जाता है, और राणा ने वहां अपने कई आदमियों को भगीरा के लिए सेट किया हुआ था। भगीरा ने राणा का चेहरा देख लिया, लेकिन वह डरा नहीं और उन सभी गुंडों से लड़कर उन्हें मार देता है। भगीरा को चोट लग जाती है और वह फिर से स्नेहा के पास जाता है। स्नेहा उसका इलाज करती है और फिर अपने प्यार का इजहार करती है। वह एक दिन के लिए भी भगीरा की पत्नी बनने के लिए तैयार है, चाहे आगे कोई भी समस्या आए। गुरु की टीम को साउथ पुलिस स्टेशन की उन FIR की कॉपी मिल गई जिन्हें नारायण ने ऑनलाइन रिकॉर्ड से डिलीट कर दिया था। इन FIR से पता चला कि भगीरा ने उन क्रिमिनल्स को मारा था। इससे यह संभावना बढ़ गई कि भगीरा साउथ पुलिस स्टेशन से ही कोई है। गुरु साउथ पुलिस स्टेशन से एक सीनियर कांस्टेबल को बुलाता है और उसे प्रमोशन का लालच देकर सभी ऑफिसर्स के बारे में जानकारी ले लेता है। उसे पता चलता है कि वेदांत पहले करप्ट ऑफिसर नहीं था। उसने तो आते ही आधा शहर क्राइम से मुक्त कर दिया था। अब गुरु को शक होने लगता है कि वेदांत भगीरा हो सकता है। गुरु वेदांत की पुलिस ट्रेनिंग की वीडियो को भगीरा की फाइट वाली वीडियो से मिलाता है और फिर वेदांत के चेहरे पर भगीरा का मास्क लगाकर चेक करता है। सब कुछ मेल खा रहा था और गुरु ने भगीरा का पता लगा लिया। गुरु की टीम में एक योगी का आदमी है जो योगी को वेदांत वाली फोटो भेज देता है। अब राणा को भी पता चल गया कि भगीरा कौन है। योगी के फोन की लोकेशन फिर से भगीरा को मिल गई और वह बिना सोचे समझे वहां फाइट करने चला गया। रास्ते में उसे पता चलता है कि स्नेहा को राणा ने किडनैप कर लिया है। राणा भगीरा को धमकी देता है कि अगर वह उस लोकेशन पर नहीं गया तो 50 लोग मारे जाएंगे और अगर वह स्नेहा को बचाने नहीं आया तो वह उसे मार देगा। भगीरा कॉल रख देता है, लेकिन राणा स्नेहा को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। वह उसके पैरों पर हथौड़े से मारता है, उसका नाखून उखाड़ देता है और हाथ को गर्म रोड से जला देता है। स्नेहा बहुत रो रही थी, लेकिन उसने कहा कि भगीरा उन 50 लोगों को बचाने जाएगा और अपने प्यार के लिए 50 लोगों की जान नहीं जाने देगा। फिर राणा ने स्नेहा को मार दिया। उधर भगीरा उन 50 आदमियों को बचाने आ गया। वहां लोग पानी में गिरने वाले थे और जब तक कोई भगीरा की मदद के लिए नहीं आता तब तक वह वहां इंतजार करता है। फिर पुलिस फोर्स आ जाती है। गुरु की पुलिस फोर्स उन 50 लोगों को कंटेनर से निकाल लेती है और भगीरा को गिरफ्तार कर लेती है। आज पुलिस भगीरा का एनकाउंटर करने जा रही थी। गुरु अपने सीनियर से कहता है कि वह उनके बेटे के कातिल को नहीं पकड़ पाया, लेकिन भगीरा को पकड़ लिया है। यह सुनते ही रमाकांत भगीरा को मारने से मना कर देता है, क्योंकि भगीरा अब उनके डिपार्टमेंट की शान है। गुरु अब समझ चुका था कि भगीरा सही काम कर रहा है और उसे उस योगी का भी पता चल गया जिसने योगी को वेदांत की फोटो दी थी। अब एनकाउंटर भगीरा का नहीं बल्कि उस ऑफिसर का हुआ। गुरु भगीरा को बताता है कि राणा एक ट्रेन में 2000 लोगों को ले जा रहा है और भगीरा को उन्हें बचाना होगा। यह काम मुश्किल है, लेकिन गुरु अब सिर्फ भगीरा पर भरोसा कर सकता है। भगीरा ट्रेन पर जाता है और वहां बहुत अच्छे एक्शन सीन होते हैं। वह राणा के सभी गुंडों को मार देता है और 2000 लोगों की जान बचा लेता है। फिर गुरु सेंट्रल मिनिस्टर के पास जाता है और बताता है कि राणा जैसे लोग भारतीय रेलवे का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ पावरफुल लोग उसकी मदद कर रहे हैं। गुरु जानता था कि यही मंत्री राणा की मदद कर रहा था, इसलिए वह उसे 2 विकल्प देता है, या तो भगीरा उसे मार देगा या वह खुद अपने अपराध स्वीकार कर लेगा। इस तरह मूवी का सुखद अंत होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी ऐसे मजेदार वीडियो देख सके। आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।